सोचो, आप अपने घर से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हो। ना कोई ह्यूज फैक्ट्री, ना एक्सपेंसिव मशीनरी और ना ही स्टार्टिंग में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। और आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो सिर्फ एक कैंडल नहीं, बल्कि एक गिफ्ट होम डेकोर प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कैंडल मेकिंग बिजनेस की। आज के टाइम में कैंडल सिर्फ लाइट के लिए यूज नहीं होती, लोग कैंडल्स घर डेकोरेट करने के लिए भी खरीदते हैं, रिलैक्सेशन के लिए, बर्थडेज, वेडिंग, दिवाली, क्रिसमस, हाउस वार्मिंग और गिफ्टिंग के लिए भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर घर से टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या कैंडल बिजनेस एक्चुअली प्रॉफिटेबल है? कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? कौन सी कैंडल बनानी चाहिए? और सबसे इम्पोर्टेंट, कस्टमर्स कैसे मिलेंगे? आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में सब समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कैंडल बिजनेस में अपॉर्चुनिटी क्या है। पहले कैंडल्स का मेन पर्पस सिंपल था, लाइट, लेकिन आज कैंडल्स एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन चुकी है। आप इंस्टाग्राम खोलो, पिंटरेस्ट देखो या किसी प्रीमियम होम डेकोर स्टोर में जाओ, आपको कैंडल्स के बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे। स्क्रैंटन कैंडल्स, सोई कैंडल्स, डेकोरेटिव कैंडल्स, फ्लावर कैंडल्स, पिलर कैंडल्स, जार कैंडल्स, पर्सनलाइज्ड कैंडल्स और लग्जरी गिफ्ट सेट। इंडिया में भी डिमांड को होम डेकोर, गिफ्टिंग, वेडिंग्स और वेलनेस जैसे कैटेगरी सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी सिर्फ कैंडल बनाने में नहीं है, अपॉर्चुनिटी है एक कैंडल ब्रांड बनाने में। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ कैंडल बनाओगे तो आप प्राइस के लिए कॉम्पीट करोगे, लेकिन अगर आप एक ब्यूटीफुल ब्रांड क्रिएट करोगे विद गुड फ्रेग्रेंस, ब्यूटीफुल डिजाइन, प्रीमियम पैकेजिंग और स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग, तो कस्टमर प्रोडक्ट के साथ ब्रांड एक्सपीरियंस भी बाय करते हैं। हाउ मच मनी डू वी नीड? अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? गुड न्यूज ये है कि आपको स्टार्टिंग में लाखों रुपीस की जरूरत नहीं होती। अ बेसिक होम सेटअप रिलेटिवली स्मॉल बजट से स्टार्ट हो सकता है। डिफरेंट 2026 गाइड बेसिक होम सेटअप के लिए रफली 5,000 से 50,000 तक के रेंजेस डिस्कस करते हैं, डिपेंडिंग ऑन मटेरियल, पैकेजिंग, प्रोडक्ट रेंज एंड स्केल। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, स्टार्टिंग में अननेसेसरी ज्यादा पैसा मत लगाओ। पहले मार्केट टेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, वैक्स, विक्स, फ्रेग्रेंस, फ्यू मोल्ड्स, फ्यू कंटेनर्स, बेसिक टूल्स और सिंपल पैकेजिंग, दैट्स इट। आपको स्टार्टिंग में 30 डिफरेंट फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं है और 50 मोल्ड्स की भी जरूरत नहीं है। स्टार्ट स्मॉल, टेस्ट फास्ट, लर्न देन इन्वेस्ट। अब बात करते हैं एक्चुअली कैंडल बनाने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले वैक्स। आप पैराफिन वैक्स, सोए वैक्स या बीस वैक्स जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर आती है विक। विक कैंडल के बर्निंग बिहेवियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेग्रेंस ऑयल। अगर आप स्कैंटेड कैंडल बना रहे हो तो फ्रेग्रेंस ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कलर, अगर कलर्ड कैंडल्स बनानी है। और फाइनली मोल्ड्स या कंटेनर, आप ग्लास जार यूज कर सकते हो, टीन, सिरामिक कंटेनर या डिफरेंट सिलिकॉन मोल्ड्स। बेसिक टूल्स में थर्मोमीटर, वेगिंग स्केल, पोरिंग पिक्चर और मेल्टिंग सेटअप जैसे आइटम्स भी यूजफुल होते हैं। लेकिन याद रखो, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट से बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। प्रोडक्ट क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, ब्रांडिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक सिंपल कैंडल मेकिंग प्रोसेस समझते हैं। स्टेप 1, वैक्स को केयरफुली मेल्ट किया जाता है। स्टेप 2, विक को कंटेनर या मोल्ड के सेंटर में प्रॉपर्ली प्लेस किया जाता है। स्टेप 3, फ्रेग्रेंस और कलर प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग ऐड किए जा सकते हैं। स्टेप 4, मेल्टेड वैक्स को केयरफुली पोर किया जाता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पेशेंस। कैंडल को प्रॉपर्ली कूल और सेट होने दिया जाता है। उसके बाद फिनिशिंग, क्लीनिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, हर वैक्स, फ्रेग्रेंस और विक कॉम्बिनेशन का बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। इसलिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले टेस्टिंग जरूर करो। सिर्फ एक कैंडल बनाकर सेल मत करो, बर्न टेस्ट करो, फ्रेग्रेंस चेक करो, सरफेस चेक करो, वीक परफॉर्मेंस चेक करो और फिर फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड करो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बनाए क्या? मेरी एडवाइस, स्टार्टिंग में सब कुछ मत बनाओ, एक स्पेसिफिक कैटेगरी चूज करो। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शन 1 स्कैंटन जार कैंडल्स, सिंपल, प्रीमियम और गिफ्टिंग के लिए स्वीटेबल। ऑप्शन 2 डेकोरेटिव कैंडल्स, फ्लावर्स, बबल्स, जियोमेट्रिक, स्कल्पचर डिजाइन, ये इंस्टाग्राम पर विजुअली अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ऑप्शन 3 पर्सनलाइज्ड कैंडल्स, बर्थडे, वेडिंग, एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, यहाँ कस्टमाइजेशन आपके ब्रांड को अलग बना सकता है। ऑप्शन 4 प्रीमियम गिफ्ट सेट्स, एक कैंडल विथ मैचेस, स्मॉल एसेसरीज, ब्यूटीफुल बॉक्स और पर्सनलाइज्ड मैसेज। आप एक सिंपल प्रोडक्ट को कंप्लीट गिफ्टिंग एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑप्शन 5 फेस्टिवल कलेक्शन, दिवाली, क्रिसमस, वैलेंटाइन, राखी, हाउस वार्मिंग, यहाँ सीजनल डिजाइन क्रिएट किए जा सकते हैं। द बिगेस्ट मिस्टेक, प्राइसिंग। अब आते हैं एक ऐसी मिस्टेक पर जो बहुत सारे बिगनर्स करते हैं, अंडर प्राइसिंग। सपोज आपकी कैंडल बनाने में 100 रुपए लगते हैं, आप सोचते हो मैं 150 में सेल कर देती हूँ, मुझे 50 रुपीज प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन वेट, क्या आपने पैकेजिंग काउंट की? लेबल, योर टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केटिंग, डैमेज्ड पीसेस, शिपिंग, पेमेंट फीस, रिटर्न। अगर आप सिर्फ वैक्स और फ्रेग्रेंस का कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट का आइडिया नहीं मिलेगा। 2026 प्राइसिंग गाइड्स भी स्पेसिफिकली वार्न करते हैं कि लेबर, पैकेजिंग, ओवरहेड्स और अदर कॉस्ट को इंक्लूड किए बिना कैंडल को प्राइस करना मिसलीडिंग हो सकता है। सिंपल फॉर्मूला समझो, मटेरियल कॉस्ट, पैकेजिंग, लेबर, अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रियल कॉस्ट। उसके बाद ही सेलिंग प्राइस डिसाइड करो। और सबसे इम्पोर्टेंट,
सिर्फ चीप बनने के लिए प्राइस लो मत करो। अगर प्रोडक्ट प्रीमियम है तो उसकी प्रेजेंटेशन भी प्रीमियम होनी चाहिए। वेयर विल यू सेल? अब कैंडल रेडी है लेकिन कस्टमर कहाँ से आएंगे? ब्यूटीफुल प्रोडक्ट फोटोग्राफी, रील्स, बिहाइंड द सीन्स, कैंडल मेकिंग वीडियोस, कस्टमर रिव्यूज, ये सब कंटेंट क्रिएट करो। सेकेंड, व्हाट्सएप। फ्रेंड्स, फैमिली, लोकल कस्टमर और रिपीट बायर्स के लिए सिंपल कैटेलॉग बना सकते हो। थर्ड, योर ओन वेबसाइट। जब ब्रांड ग्रो होने लगे, वेबसाइट ट्रस्ट और डायरेक्ट सेल्स के लिए यूजफुल हो सकती है। फोर्थ, मार्केट प्लेस। अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पे भी कंसिडर किए जा सकते हैं। और एक बहुत अंडररेटेड चैनल, B2B, होटल्स, स्पा, रेस्टोरेंट, वेडिंग प्लानर्स, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कंपनीज, गिफ्ट स्टोर्स, इंटीरियर स्टोर्स, इनको बल्क ऑर्डर के लिए अप्रोच किया जा सकता है। कैंडल बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम, ओन वेबसाइट, मार्केट प्लेसेस, क्राफ्ट मार्केट्स और कॉर्पोरेट वेडिंग गिफ्टिंग जैसे चैनल्स कॉमनली सजेस्टेड सेल्स रूट हैं। हाउ टू गेट योर फर्स्ट कस्टमर। अब सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, फर्स्ट कस्टमर कैसे मिलेगा। आपको स्टार्टिंग में 10,000 फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है। स्टार्ट विद पीपल अराउंड यू, फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग, लोकल बिजनेसेस, वेडिंग प्लानर्स, गिफ्ट शॉप्स और इंस्टाग्राम पर सिर्फ प्रोडक्ट की फोटो मत डालो, स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी आर टेस्टिंग आवर न्यू वैनिला कैंडल, या फिर विच फ्रेग्रेंस शुड बी लॉन्च नेक्स्ट, या बिहाइंड द सीन ऑफ मेकिंग 20 कैंडल्स। पीपल को प्रोसेस देखना इंटरेस्टिंग लगता है और कैंडल्स एक विजुअल अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म वीडियो आपके लिए पावरफुल मार्केटिंग टूल हो सकता है। एक कैंडल को सिर्फ प्रोडक्ट मत दिखाओ, उसका मूड सेल करो। कैंडल दिखाने के बजाय सो अ वार्म रूम, सॉफ्ट म्यूजिक, बुक, कॉफी एंड योर कैंडल। कस्टमर सिर्फ वैक्स नहीं खरीद रहा, कस्टमर फीलिंग खरीद रहा है। 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब अगर आप सीरियस कैंडल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन 5 मिस्टेक से बचना। मिस्टेक नंबर 1, टू मेनी प्रोडक्ट्स। स्टार्टिंग में 5 से 10 स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट इनफ है। मिस्टेक नंबर 2, पुअर फ्रेग्रेंस। कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा अगर एक्सपीरियंस वीक है। मिस्टेक नंबर 3, नो टेस्टिंग। हर प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली टेस्ट करो। मिस्टेक नंबर 4, बैड पैकेजिंग। प्रीमियम प्रोडक्ट को चीप पैकेजिंग में मत प्रेजेंट करो। मिस्टेक नंबर 5, रॉन्ग प्राइसिंग। कॉस्ट कैलकुलेट किए बिना प्राइस डिसाइड मत करो। रिमेंबर, ब्यूटीफुल कैंडल प्लस बैड बिजनेस प्लानिंग इज इक्वल टू हॉबी। ब्यूटीफुल कैंडल प्लस गुड प्रोडक्ट प्लस ब्रांडिंग प्लस नंबर प्लस मार्केटिंग कैन बिकम अ बिजनेस। क्या कैंडल मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना वर्थ इट है? मेरा आंसर है यस, बट स्टार्ट स्मार्ट। आपको पहले ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। पहले एक स्मॉल प्रोडक्ट रेंज चूज करो, सैंपल्स बनाओ, टेस्ट करो, कॉस्ट कैलकुलेट करो, ब्यूटीफुल पैकेजिंग करो, इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाओ, फर्स्ट कस्टमर से फीडबैक लो और फिर स्लोली स्केल करो। कैंडल बिजनेस की ब्यूटी ये है कि आप एक स्मॉल होम बेस्ड सेटअप से स्टार्ट करके ग्रेजुअली बिगर ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। लेकिन याद रखना, बिजनेस प्रोडक्ट से नहीं कस्टमर से बनता है। अगर कस्टमर दोबारा ऑर्डर करता है तो समझो आप कुछ राइट कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, अगर आपको इस बिजनेस का पूरा फुल PDF चाहिए, देन कमेंट PDF, मैं आपको इसका पूरा बिजनेस प्लान सेंड कर दूंगी।